सबसे पहले तो आज जिस सरजमी पर मैं हूं, जो आंदोलन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मान सम्मान के लिए किया था, आज उस तालाब पर जाकर के मैं नमन करके आया। तो उस आंदोलन की मैं आज दशकों बाद भीम आर्मी की ओर से तमाम साथियों को बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं और वहां ये संकल्प भी लेकर आया हूं कि अपने पुरखों की तरह जो यहां बैठे हुए हैं और जो अलग अलग गठों में भी हैं, उन सब की तरह जब तक जीवन है, जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस कारवां को बहुत बड़ी मजबूती और ईमानदारी से आगे की ओर बढ़ाने का भी वहां संकल्प लिया। मैं आज सबको नमन करने से पहले इस मंच पर मंचासीन माननीय वामन मेश्राम साहब और तमाम जिनके नाम शायद मैं नहीं जानता हूं, जिनकी वीडियो भी मैं सुनता रहता हूं, आप सभी को नमन वंदन करता हूं, क्योंकि आपने विरासत के रूप में हम भीम आर्मी के लोगों को, आज की युवा पीढ़ी को इस आंदोलन को सिखाने का अवसर दिया और हमने आपसे इस आंदोलन को सीखा भी है और उस आंदोलन को सीख करके आज बड़ी मजबूती से मैं इस देश में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। मैं नमन वंदन करता हूं देश की आजादी में लड़े तमाम सूरमाओं को कि जिन्होंने यहां लड़कर के एक आजादी का सपना देखा। हालांकि जब मैं कुछ उस समय के नौजवान साथियों को पढ़ता हूं तो मैं ये देखता हूं कि वो आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं चाहते थे, वो आजादी यहां की सामंती व्यवस्थित लोगों से भी चाहते थे। तो आजादी के सूरमाओं को भी नमन वंदन करता हूं। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले गुरु रविदास जी की दो लाइन मुझे याद आ रही है कि उनका एक दोहा है कि जात जात में जात है जैसे केतन के पात, जात जात में जात है जैसे केतन के पात, रैदास से मानुष ना जुड़ सके जब तक जात न जाते। इसका हिंदी मतलब यह है कि हमारी जातियों में जातियां हैं। मैं जब महाराष्ट्र आता हूं तो यहां देखता हूं, यूपी रहता हूं तो वहां देखता हूं, बिहार रहता हूं, मध्य प्रदेश रहता हूं, केरल, कर्नाटक रहता हूं तो वहां जाकर देखता हूं कि हमारी जातियों में जातियां हैं, फिर उपजातियां हैं, फिर गोत्र है, फिर क्षेत्र है, फिर गांव है, फिर भाषा है, फिर परिवार है। ये सब चीजें जब मैं देखता हूं तो ये दोहा उस पर सटीक बैठता दिखाई देता है कि जब तक जाति में जाति है, जैसे केले का पेड़ होता है, एक पत्ते को आप उखेड़ोगे तो दूसरा पत्ता आएगा, दूसरे को उखेड़ोगे तो तीसरा पत्ता आएगा। तो रविदास जी कहता है कि मुझसे तब तक कोई नहीं मिल सकता, मेरी विचारधारा पे तब तक कोई नहीं चल सकता जब तक आप अपनी जातियों को ना छोड़ दें। यही बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर पता लगी कि हमें कहीं ना कहीं एकजुट होकर के खड़ा होना पड़ेगा। फिर मैं ये देखता हूं भारत की अनेकों जातियां, अनेकों महापुरुष, अनेकों संत गुरु, अनेकों मान्यताएं, अनेकों को संस्कृतियां। फिर उसके बाद एक नाम मुझे याद आता है जो हम सबको जोड़ती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आते ही हमारे जाति धर्म एक साइड हो जाते हैं और इस देश का शोषित वंचित वर्ग एकजुट होकर के खड़ा हो जाता है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो इस देश में हमें एक अधिकार देकर गए, उनका प्रयोग हमने कितना किया। कुछ बातें मेरी बुरी हो सकती है, उसके लिए मैं पहले माफी आपसे मांग लूं कि उनका प्रयोग आज तक हमने कितना किया। क्योंकि जब मैं ये देखता हूं कि एक तरफ रेप बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और दूसरी तरफ स्कॉलरशिप को बड़े पैमाने पर छीना जा रहा है, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं का अपमान हो रहा है उन्हें तोड़ करके, उधर दूसरी ओर यहाँ के बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े नेता जो आज मौजूदा सरकार में बाबा साहब का सम्मान करने पर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी माला डाल रहे हैं। एक तरफ वही आरएसएस के लोग
सड़क पर निकल करके अंबेडकरवादियों पर लाठियां बरसाने का काम करते हैं, मुकदमे करने का काम करते हैं, एक तरफ संघ के संघ प्रमुख यहां पर एक नया ढिंडोरा लेकर के आ जाते हैं। जब मैं सोचता हूं कि आखिर इन सब लोगों को डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन से परेशानी क्या है, तो मैं ये देखता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जो लिख कर गए वो देख कर गए, जो कहकर गए वो समझा कर भी गए। उसमें उन्होंने एक खूबसूरत चीज जो लोकतंत्र का सही प्रयोग करना सिखाया, लोकतंत्र क्या है ये बताया। हालांकि हम लोकतंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं। याद आता है एक और श्लोक क्या 4 लाइनें हैं कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते, जिन लोगों को पड़ती है सर झुका के चलने की आदत उनके सिरों पे कभी ताज नहीं होते। इसका सीधा मतलब, ताली मत बजाइए, इसका सीधा मतलब क्या है कि बुलबुल के पंजों में बाज फंसे हुए हैं। बाज इस देश की मूल निवासी बहुसंख्यक आबादी, जिन्हें बहुजन कहा जाता है, जो यहाँ का सर्वहारा है, किसान है, मजदूर है, वो बाज आज यहाँ चंद बुलबुल के हाथों में फंसे हुए हैं, उन संघी आक्रांताओं के हाथों में फंसे हुए हैं जिनका उद्देश्य ही हत्या करना होता है। आज हम उनके हाथों में फंसे हुए हैं। हम द पावर ऑफ वोट नहीं समझ पाए, इसकी वैल्यू क्या है ये नहीं समझ पाए। जिस दिन हम ये चीज समझेंगे, मुझे लगता है इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों का राज होगा। जब मैं हत्या बलात्कार देखता हूं, राजस्थान में मुंह रखने पर हत्या होती देखता हूं, उत्तर प्रदेश में कई लोग एक बेटी का बलात्कार करके मार देते वो देखता हूं, बिहार में 5 साल की बच्चों के रेप देखता हूं, महाराष्ट्र में होते अपने पुरखों के घरों के अपमान देखता हूं, तो समझ आता है कि यह आइडियोलॉजी का फर्क है। आरएसएस की आइडियोलॉजी गैर बराबरी की है, वो अपनी आइडियोलॉजी पे पूरी तरीके से चल रहे हैं। वो इस देश के अछूतों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। आइडियोलॉजी की बात है, अगर आप अपनी आइडियोलॉजी स्थापित करना चाहते हैं तो द पावर ऑफ वोट समझे और इस देश में अपनी व्यवस्था स्थापित करें, फिर समता समानता को स्थापित करने का काम करें। जिसकी जैसी आइडियोलॉजी होगी वो उस आइडियोलॉजी पर चलेगा। सब जानते हैं यहां मनु की आइडियोलॉजी गैर बराबरी की है। अगर मनुष्य यहां कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो मेरी तो जीप काटी जा चुकी होती अब तक। ये जो मेरे पुरखे यहां बैठे हैं ये शायद जिंदा ना होते। अब हमें सोचना होगा कि हमें करना क्या है। मैं तो तमाम अपने पुरखों से, चाहे माननीय बहन जी हो, चाहे माननीय प्रकाश अम्बेडकर साहब हो, चाहे अब माननीय बावन मेश्राम साहब हो, चाहे उदित राज हो, राम अठावले साहब हो, चाहे भारत की राजनीति के कोई से भी दलित धुरंधर नेता हो, मैं कहता हूं सबसे कि बाप की विरासत बेटे को मिलती है, कोई नहीं रोक सकता। 100% मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और आज इस विरासत के हकदार कहीं ना कहीं भीम आर्मी के लोग हैं। बिल्कुल है कि जो रास्ता अपने आंदोलन का दिया उस रास्ते पर हम चल पड़े, जो आपने कहा वो कर दिया और आगे भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जान कल की जाती है आज चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आंदोलन का कैडर का रास्ता आपने दिखाया वो पूरे देश में हम आपके आदेशानुसार कर रहे हैं, बिल्कुल मजबूती से कर रहे हैं और यही करते रहेंगे। जब तक करते रहेंगे तब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कम से कम एक व्यवस्था पर हम काम न कर लें, बिल्कुल करते रहेंगे। तो अब मैं आपसे भी आशीर्वाद की उम्मीद करूंगा, सभी साथियों से जो हमारे पुरखे हैं, पिता हैं, उनसे अब आशीर्वाद की उम्मीद करूंगा कि आशीर्वाद दें। ये जो बैठी नई लीडरशिप है इनको निकलकर काम करने का मौका दें, इनके कंधों पर अपना एक्सपीरियंस जो आपका आज तक का एक्सपीरियंस रहा उसकी एक थेपी मार दे, जिससे कि हमारा उत्साह 4 गुना बढ़ जाए और लड़ने की ताकत भी और ज्यादा हो जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा समय पूरा हो गया है। मैं बाद में सिर्फ यही बात कहूंगा कि जो सीखा है वो आप ही से सीखा है, कोई बाहर से सीख कर नहीं आया। आगे भी आप जैसा